कि जिस प्रकार से केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर के गरीबों का खून चूसने का काम कर रही है। लगातार पेट्रोल, डीजल, एलपीजी गैस की कीमतें जो हैं लगातार आसमान छूती जा रही हैं और इस कमर तोड़ महंगाई के कारण आम लोगों का जीवन जो है वो मुश्किल के दौर से गुजर रहा है। इसको लेकर के हम लोगों ने निर्णय लिया है, बैठक की है कि आने वाले 18 तारीख को सभी बिहार के सभी प्रखंडों में इसका हम लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे और आने वाले 19 तारीख को हर जिला मुख्यालय में सभी हमारे साथी मिलकर के इसका विरोध प्रदर्शन करेंगे। यही मौजूदा सरकार जो है, डबल इंजन की सरकार जो है, सत्ता में आने से पहले कहा करती थी कि अच्छे दिन आएंगे, महंगाई को ख़त्म करेंगे। आज देख लीजिए हर एक चीज़ों की कीमतें जो हैं बढ़ती जा रही है। लोग जो है त्राहिमाम कर रहे हैं। कोरोना काल में भी लोगों का जो है मुश्किल से जो है लोग घर चला पा रहे हैं। कई लोग बेरोजगार हो चुके हैं, कई दुकानें ठप पड़ गई हैं और ऐसे दौर में जहाँ कच्ची तेल की कीमतें प्रति बैरल जो डॉलर होता है वो सस्ता है और लगातार जो है कीमतें पेट्रोल के हों, डीजल के हों, वो बढ़ाया जा रहा है। आप सब लोगों को पता है पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ती हैं तो हर एक चीज़ों का कीमत जो है वो स्वाभाविक रूप से वो बढ़ता जाता है। ये जो लोग अच्छे दिन ला रहे थे, लोगों के बुरे दिन लाने का काम किया इन लोगों ने। जनता त्राहिमाम कर रही है और ऐसे दौर में सड़क से लेकर सदन तक हम लोग इस जनता की आवाज़ को बल देने का काम करेंगे और हर एक जगह इनकी आवाज़ों को उठाने का काम करेंगे। और हम लोगों की मांग भी रहेगी कि सरकार जो है जल्द से जल्द पेट्रोल हो, डीजल हो, एलपीजी गैस के दामों का या खाद के दामों का कीमतें जो आसमान छूती जा रही है, किसान परेशान है, तबाह हो चुका है, इन सारी कीमतों का जो दाम जो है कम किया जाए। और यही देश की जनता भी चाहती है। इस दौर में जहां इलाज को लेकर के लोगों का खर्चा बढ़ता जा रहा है, बोझ बढ़ता जा रहा है, भार बढ़ता जा रहा है, वहीं लोगों के खाने पर भी जो है अब मुसीबत आ गई है। तो इसलिए हम सब लोग मिलकर के ये फैसला लें कि 18 तारीख को सभी प्रखंड में और आने वाले 19 तारीख को सभी जिला मुख्यालय में हम लोग इसका विरोध प्रदर्शन करेंगे। इस सवाल को लेकर के अगर आप लोगों का कोई सवाल रहता है तो आप लोग पूछ सकते हैं। नहीं, इसमें सब लोगों को निमंत्रण दिया गया है, चिट्ठी निकली है, उसमें सभी जो महागठबंधन के साथी हैं उन सभी साथियों को जिलाध्यक्ष जो है वो सूचित करेंगे, इन्विटेशन देंगे। तेजस्वी जी, आपने एक पत्र लिखे उसमें भय शब्द का प्रयोग किया, कहा कि देर आप देखिए ना, वो काला दिन था कि नहीं था। पहली बार देश के किसी विधानसभा में इस तरह की घटना हुई जहां विधायकों को पुलिस द्वारा जो है बुला करके गुंडई करा करके विधायकों को पीटा गया। महिलाओं का जो है झोटा पकड़ के सारी खोल करके उठा करके बाहर फेंका गया, बूट से फेंका गया, भद्दी गालियां दी गई विधायकों को। तो हमने तो विधानसभा अध्यक्ष को हमने चिट्ठी लिखा है कि सभी विधायकों से हमारी बात हुई, भय का वातावरण है, लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि भाई जनता का सवाल उठाने गए हैं
और वहाँ लात जूते डंडे पड़ रहे हैं, उठा करके फेंका जा रहा है, गालियाँ पड़ी जा रही है। तो इस विषय में आपने कोई जांच की होगी तो उसका क्या नतीजा है? क्या विधायकों की सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए विधानसभा में, अगर ऐसी घटना हुई है तो इसको लेकर के हम लोग जो है आने वाले 25 तारीख को सभी महागठबंधन के जितने विपक्ष के दल हैं उन सब नेताओं का हम लोग बुला करके हम लोग बातचीत भी करेंगे कि हमारा जो मानसून सत्र आने वाला है, जो कि केवल 4 दिनों का है, उसमें हम लोग क्या करें। और इतनी बड़ी घटना होगी, एक काले दिन के रूप में लोग याद करते हैं उसको। जनता के सवाल उठाने पर जो है विधायकों को पीटा गया सदन में, नौकरी के सवाल पर सड़कों पर पुलिस ने पत्थर डंडे बरसाए, 307 का मुकदमा किया। तो ये साफ तौर पे ये दिखाता है कि सरकार जो है पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। सरकार नहीं चाहती कि कोई जो है खड़ा उठ करके जो है जायज सवाल सरकार से पूछे या मांग करे या उनके वादे को याद दिलाए। ये सरकार हरगिज़ नहीं चाहती। सरकार के मुख्यमंत्री जो है शेष जीवन अपना बीत जाए इसी में वो लगे हुए हैं कि अच्छे से कट जाए। बिहार और बिहारियों की चिंता नहीं है उनको, केवल अपनी कुर्सी की चिंता है। ये जग जाहिर हो चुका है, ये किसी से छुपा नहीं है। और इस बात को गलत ठहराना, आप लोग बिल्कुल कह सकते हैं कि नीतीश कुमार जी भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह हैं। लगातार 60-70 घोटाले हो गए, किसी पे जांच कार्रवाई नहीं की जाती, केवल छोटे मछलियों को जो है पकड़ा जाता है। लेकिन बड़े अधिकारी हो, मंत्री हो, जब उन्हीं के मंत्री सवाल उठाते हैं, उन्हीं के पार्टी के मंत्री नीतीश कुमार जी के प्रधान सचिव पे सवाल उठाते हैं, तब कोई जांच नहीं होगी, तब कोई कार्रवाई नहीं होगी। बीजेपी का विधायक अपने मंत्री को कहता कि 80% जो मंत्री हैं वो भ्रष्टाचारी हैं, बिना पैसे लिए हुए कोई तबादला नहीं करते, फिर भी नीतीश कुमार जी कार्रवाई नहीं कर पाते। भाई क्यों नहीं करते? अब क्या बाकी रह गया? आपके मंत्री, आपके एमएलए कह रहे हैं और आप जो है मौनी बाबा बने, मुंह में दही जमा करके बैठे हुए। क्या हो रहा है? क्यों नहीं आखिर कार्रवाई की जाती है? इसलिए हम बार बार कहते हैं कि नीतीश कुमार जी ही जब मुखिया है, चोर दरवाजे से आकर के जो बने हैं, वही भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह है, तो और लोगों पर क्या कार्रवाई हो सकती? वो तो संरक्षण दे रहे। और ये सब बिहार में लगातार चलता आ रहा है। अब तो ऐसा लग रहा है बिहार सरकार परंपरा बना ली कि बिना आरसीपी टैक्स के, बिना घूसखोरी के, चाहे ब्लॉक चले जाइए, थाने चले जाइए, बिना घूस के कोई काम ही नहीं हो सकता, नीचे से ऊपर तक। ये एक ट्रेडिशन हो गया है। यही है नीतीश जी के सुशासन का, विकास का फॉर्मूला। भ्रष्ट बनिए, घूसखोर बनिए तो आप टिके रहिए, ईमानदार रहिए, सच बोलिए तो आप पे कार्रवाई होगी, जेल भेजा जाए। यही है नीतीश जी का फॉर्मूला। जनसंख्या नियंत्रण वाले मामले में बिहार में योगी मॉडल की बात बीजेपी के मंत्री कर, कौन क्या करता है नहीं करता, जब तक ये विषय जब तक आया नहीं तब तक इस पे हम राय क्या दें? जब हमारे सामने ये विषय आएगा, जहाँ हम लोगों को निर्णय लेना पड़ेगा या राय देना पड़ेगा, तब हम लोग देंगे। अभी हवा में क्या बात है? नहीं, हम लोगों ने उठाया, इस पे हम लोगों ने ट्वीट भी किए। तो
काफ़ी अलग अलग विषय, लेकिन हम चाहते हैं कि इस विषय जो है महंगाई पर आज हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और भ्रष्टाचार पर हम लोगों ने किया, तो इसमें दमखल से पूरे पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता जनता की आवाज़ों को उठाने का काम करेंगे। आने वाले 18 तारीख को सभी प्रखंड में और आने वाले 19 तारीख को जो है सभी जिला मुख्यालय में अपने लोग जो है उसका विरोध करेंगे। एक सवाल है, जब पेट्रोल 60-65 था, उसके बाद कीमत बढ़ी 60-65 के तारीख में, तो बीजेपी का पूरा जो टीम है सड़कों पर आ गया, बड़े बड़े जो मंत्री आज हैं तो गैस सिलेंडर लेके आ गए, लेकिन आज वो कहाँ है? नहीं, अब कहाँ है तो सबको पता है कहाँ है, लेकिन आज उनको याद दिलाना चाहिए लोगों को कि प्याज का माला पहन लेते थे, एलपीजी गैस उठा करके जो है प्रदर्शन किया करते थे, और वो भी तब जब कच्ची तेलों की दाम जो है प्रति बैरल बढ़ती थी इंटरनेशनल मार्केट में, तब जो है मजबूरी होती थी बढ़ाना। लेकिन आज कौन सी मजबूरी, जब कच्ची तेल की कीमतें जब सस्ती हो रही है पूरे दुनिया भर में और लगातार बेतहाशा, हमने तो कहा कि लगभग बिहार के से 27 जिले हैं, अब तो शायद आंकड़ा बढ़ गया होगा, जहाँ 100 से भी पूरे लगभग जिलों में जो है 100 से पार चला गया होगा, सेंचुरी पार हो गया। अब तो इंतज़ार कीजिए डबल सेंचुरी कब होता है। अब यही ना है, सरकार जो है वो गरीब की सरकार नहीं है, ये सरकार जो है केवल चंद लोगों की सरकार है, केवल पूंजीपतियों की सरकार है, ये जनता की सरकार नहीं है। ये अच्छे दिन केवल चंद लोगों के लिए लाने का काम कर रहे थे, देश की जनता के लिए। चलिए बहुत हर साल समस्या है। अब तो डबल इंजन की सरकार है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कोऑर्डिनेशन में, लेकिन कहाँ चूक हो रही है। ये तो पूरी तरीके से दोनों सरकार जो है फेल हो चुकी है। बिहार के लोगों को इनकी चिंता नहीं है। ये इंटरनेशनल इश्यूज है, नेपाल से जुड़ा हुआ मामला है और भारत ने नेपाल से रिश्ते जो है वो खराब कर लिए, ये सबको पता है। तो इसमें हमको लगता है कि सरकार को थोड़ा गंभीर होकर के परमानेंट सोल्यूशन के बारे में भी सोचना चाहिए। यह हर साल का ये समस्या हम लोगों का रहता है। इसमें चाहे राज्य सरकार के लोग हों, चाहे भारत सरकार के लोग हों, अब पता नहीं राज्य सरकार के लोगों ने भारत सरकार के लोगों से इस विषय में बात की है कि नहीं की है, कि क्या वो करने जा रहे हैं। कई बार जो है फरक्का बांध का भी जो है लोगों ने वो उठाने का काम किया है मुद्दे को, लेकिन अभी तक कोई सोल्यूशन जो है इसमें आया नहीं। इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है, सत्ता पक्ष का कहना है कि नेता को देखना चाहिए कि बाढ़ में किस तरह से लोग जो है परेशान हो रहे हैं, ताकि सरकार को टीका देखनी चाहिए। कहाँ देखना, बाढ़ तो है ना, त्राहिमाम की स्थिति है ना, लोग मर रहे हैं ना, मवेशी मर रहे हैं ना, इंतजाम किनको करना है? सरकार के लोगों को करना है ना। नहीं संभाल रहा तो सीधे सीधे बोल देना कि नीतीश बाबू जी से नहीं संभाल रहा, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना देते हैं, हम लोग कर लेते हैं। बैठे क्यों है? हमने तो इतने इश्यू उठाए, हम बोल रहे महंगाई कम करो तो कर रहे हैं क्या? हम बोल रहे रोजगार दो तो रोजगार दे रहे हैं क्या? हम बोल रहे खाद किसान की समस्या को हल करो तो कर रहे हैं क्या? किनसे आप बात करें? करने वाला कौन है? एग्जीक्यूटिव पावर्स किसके पास है? विपक्ष के पास होता है पावर, कि सत्ता में बैठे हुए सरकार के पास होता है पावर? अधिकारी मेरा बात सुनेंगे कि मुख्यमंत्री का बात सुनेंगे? ऐसा ऑर्डर निकाल दे, जाइए हम कल से समस्या का हल करते हैं। नहीं मदद क्या, हम लोग देखे नहीं है क्या मुख्यमंत्री नाव पे घूमे हैं क्या पिछले बार? हम लोग तो पूरा मधुबनी के
इलाके में हम लोग जाकर के पूरा घूम करके आए हैं नाव पर। हवाई सर्वेक्षण खाली कर रहे हैं। थोड़ा पानी जाके देखिए कि कितना पानी आया हुआ है, कहाँ कहाँ पानी आया हुआ है। पिछले बार जब गंडक का पानी जब आया था आपका गोपालगंज में, जिसमें 70 घाट का डैम टूटा, ये डैम कई डैम टूटे, कई पुलिया टूटे, मुख्यमंत्री गए थे क्या? कहाँ गए थे मुख्यमंत्री, जरा आपको बताइए तो। कहीं पानी में उतरे हैं तो देखना किसको चाहिए है। और जो बयानवीर सब हैं वो लोग अपने घर में बैठ के बयान दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, या वो लोग होकर के आ गए? जरा उनसे भी तो सवाल पूछिए। ये सब बकवास बातें करता, कुछ है क्या इनके पास कहने के लिए? और ये तो अजीब परंपरा बनती जा रही है कि बस सत्ता से सवाल मत पूछो, विपक्ष से पूछो कि विपक्ष क्या कर रहा। अरे विपक्ष तो आवाज उठाएगा, लोगों के आपके सामने समस्या रखेगा कि ये लोगों की परेशानी है, इसका निदान कीजिए। परेशानी तो ऑलरेडी सरकार के सामने है कि बाढ़ है, बेरोजगारी है, महंगाई है, किसानों का एमएसपी नहीं है। ये है कि नहीं? अब पटना में मंत्री जी लोग का डिप्टी सीएम का आवाज डूब जाता है तो चंद बारिश में, तो उसका क्या हल निकालने की हमको जाके देखना चाहिए। डिप्टी सीएम का घर, अब मंत्री जी लोग का घर, कि उनका घर डूब रहा है, नेता प्रतिपक्ष थोड़ा घूम के आ जाए उनका घर, वो हम पानी जाके निकाले? कौन निकाले? कौन काम करे? ये तो बकवास उन लोगों को करने के लिए कोई मतलब रहेगा? महिलाओं को पढ़ाकर जागरूक करने की जरूरत है। क्या लगता है महिलाओं को शिक्षा पर थोड़ा ध्यान देने की महिलाओं को जागरूक करने? नहीं, हो ही गया। जब ये विषय हमारे पास फॉर्मली आएगा तब हम इस पर टिप्पा टिप्पणी देंगे सब लोगों से राय विमर्श करके। अभी तो इसकी कोई नौबत है नहीं। लगता है कि मुद्दा भटकाया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। अरे महंगाई से बड़ा क्या मुद्दा, लोग मर रहे हैं। वैक्सीन जो है लोगों को नहीं मिल पा रहा है, चाहिए चले गए, वैक्सीन खत्म हो गया। अब बोर्ड लगाए कितना कि 6 करोड़ देंगे, 6 महीना में 6 करोड़ वैक्सीन लगेंगे। कोई आंकड़ा है भैया आप लोगों के पास? जरा बताइएगा तो। कहीं कोई दवा नहीं है। आपका जो वो कौन सा है, वो ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, येलो फंगस, इसका कहीं दवा नहीं मिल रहा। पीएमसीएच, एनएमसीएच चले जाए, कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। ये बात नहीं होगी। कहाँ चले जा रहे हैं आप? नहीं, हम तो देखे नहीं, लेकिन कहीं वैक्सीन है कहाँ? हम तो आंकड़ा मांग रहे हैं ना सरकार से कि आपने हर जगह पटना में बोर्ड लगा रखा है कि 6 महीना में 6 करोड़ वैक्सीन लगाएंगे। अब तक कितने लोगों को वैक्सीन लगाए? और वैक्सीन है कहाँ? लोग जा रहा है, वापस आ जा रहा है। कई जगह बोर्ड है कि वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। जिस तेजी आपको पता है कि चौथा वेव आ चुका है, थर्ड वेव आ चुका है, हर जगह डेल्टा हो और एक और आया है, एक और वेव करते हैं उसको कप्पा। अब बताइए अब कौन कौन सा आ गया? कोपा आ गया, कोपा कहते हैं, कप्पा या कोपा जो भी हो, लेकिन कोई वैक्सीनेशन जो है वो नहीं हो। अब आप लोगों ने वो मुद्दा छोड़ दिया है, क्या मंत्री की कोई रेलेवेंस नहीं रही क्योंकि उनके भाई अभी गिरफ्तार हुए नहीं? देखिए, लगातार जो है सवाल को हम लोगों ने उठाया। कार्रवाई जो है वो सरकार को करनी थी, सरकार करना ही नहीं चाहती। और लगातार हम लोग तो हर एक प्लेटफॉर्म पे हम लोग बोलते ही रहे, लेकिन आपके सामने ऐसे कई उदाहरण हैं, कई मुद्दे हैं, उनसे बड़े बड़े मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं, उसको भी हम लोग लगातार उठा रहे।
नहीं, इसमें तो हमने तो विधानसभा के अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी है, चिट्ठी लिखी है। इसके बाद 25 तारीख को तो हमने कहा ना कि वही बात है कि हमने बोला ना कि 25 तारीख को जो विपक्ष दलों की जो है वो बैठक हमने बुलाई है, जहाँ महागठबंधन के और दल के लोग आएंगे, इसमें हम लोग निर्णय लेंगे कि क्या होगा। ये तो 25 तारीख को बैठ करके आप लोगों को बताएंगे।